दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारी चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अनिल भाटी आपके लिए आज नई वीडियो लेकर आया हूँ यमुना प्राधिकरण के बारे में। तीसरे और चौथे चरण में अधिग्रहण के बारे में 14 गांव जो प्रभावित होने वाले हैं उनके बारे में, जिन 14 गाँवों को मुआवजा मिलने वाला है और उनके मुआवजे की प्रक्रिया चालू होने वाली है। तो दोस्तों जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में बनने वाले 2 रनवे और विमान को इंजन बनाने वाली कंपनियों को लगाने का रास्ता साफ हो गया है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए 70% से अधिक किसान सहमति दे चुके हैं। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि अब अथॉरिटी कभी भी इसका एक्वायर कर सकती है, क्योंकि किसान अपनी सहमति जता चुके हैं। अब जल्द ही जिला प्रशासन धारा 11 के तहत अधिग्रहण की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस अधिग्रहण में 14 गाँव के करीब 42,433 लोग प्रभावित होने वाले हैं, जिनकी ज़मीन इस जेवर एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के रनवे में और जो इंजन बनाने वाली कंपनियां उनके लिए ली जाएगी। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में कुल 2053 हेक्टेयर भूमि चाहिए। इनमें से 14 गाँव की 1888.98 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। शेष भूमि प्रशासन के पास पहले से है। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों से सहमति मांगी जा रही थी। अब तक किसानों ने 70% से ज़्यादा विमान ज़मीन देने के तैयार हो गए हैं। किसान ज़मीन देने को तैयार हो गए हैं। इन गाँवों में के 18 वर्ष से कम उम्र के 10847 बच्चे और 16,343 पुरुष और 15,243 महिलाएं शामिल हैं। यदि वहीं अधिग्रहण में प्रभावित करीब 936 परिवार विस्थापित होंगे, क्योंकि इसमें उनके गांव आ रहे हैं जिनको परिवार को यहां से और कहीं और पे शिफ्ट किया जाएगा। उनके लिए अलग सेक्टर बसाया जाएगा और उनको वहां पर स्थापित किया जाएगा। इनमें 7,977 पुरुष और 1385 महिलाएं शामिल हैं। इस ज़मीन पर 2 रनवे और 750 एकड़ में विमानों के इंजन बनाने वाली कंपनी स्थापित होनी है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर क्रॉसिंग और सर्विस रनवे भी बनाए जाएंगे, जिससे चलकर विमान हैंगर तक पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे बनेंगे। इनमें प्रथम चरण में 1334 हेक्टेयर में 1 रनवे बन रहा है। वहीं दूसरे चरण में 2 और तीसरे और चौथे चरण में भी 2-2 रनवे बनेंगे। प्रत्येक रनवे के बीच 1.5 किलोमीटर तक की दूरी रहेगी, ताकि सभी स्वतंत्र होकर कार्य कर सकें। इससे कम दूरी होने पर रनवे से फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे चरण की 1365 हेक्टेयर ज़मीन में 490 एकड़ में से एक रनवे बनेगा, सर्विस रनवे बनेगा और करीब 800 एकड़ में एविएशन इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। वर्ष 2025 तक देश में 1800 विमानों की संख्या होने का अनुमान है, जबकि वर्तमान में 700 विमान हैं। उसी हिसाब से MRO हब का विकास किया जाना है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि तीसरे और चौथे चरण में कुल 14 किसान गाँव आ रहे हैं, जिनमें से कुछ गाँव को तो बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा और उनको कहीं और पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब जल्दी ही इन 14 गाँव को मुआवजे के लिए तैयारी अथॉरिटी कर रही है, क्योंकि किसानों ने 70% अपनी सहमति दे दी है इस बारे में। तो 70% का मतलब है कि किसान भी, किसी को आपत्ति नहीं है, किसी किसान को भी, और किसान अभी ज़मीन देना राजी तैयार हो गए हैं। तो अब इस पर मुआवजा जल्दी ही तैयारी कर रहे हैं और मुआवजे बांटने की तैयारी जल्दी हो रही है। तो जल्दी ही आपको सुनने मिलेगा इन 14 गाँव के किसानों को भी मुआवजा मिल जाएगा। इन 14 गाँव की भी लिस्ट नहीं आई है। जैसे ही इन 14 गाँव की लिस्ट आएगी तो आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी और उस पर वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी संतुष्ट है और अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों आगे जैसी कोई इस बारे में जानकारी मिलेगी तो हम आपको ज़रूर कोई जानकारी देंगे। और किसी को यमुना प्राधिकरण या ग्रेटर नोएडा में कोई भी ज़मीन, दुकान, मकान, कोई भी चीज़ अगर सेल या परचेज़ करनी हो तो हमसे संपर्क करें, हम उसकी ज़रूर सहायता करेंगे। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।